Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope everyone is fine. So students, let's start. We are on chapter number 4 and the topic is data and privacy. Students, today in the first part of your lecture we will discuss about the encryption with keys and passwords. Okay, encryption with keys and password. So the subtopics are relationship between cryptographic keys and password and characteristics of a good password. So let's start. The first topic is relationship between cryptographic keys and password. Students, before going in detail that what's the actual relationship between cryptographic keys and password, first of all you should have to know that what is cryptography. Okay, so what is cryptography? Cryptography is just taking a process to keep your data protect, to keep your data safe from unauthorized person, from unauthorized user. Okay, we can say that it's a basically technique. Okay, how basically it works. So let us take an example. जब भी हमें नेटवर्क में काम करना है, जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम अपना डाटा सेंड कर रहे हैं अनदर पर्सन को, ठीक है, मतलब सेंडर डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर को. अब जब सेंडर डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर को, नेटवर्क पे काम हो रहा है, नेटवर्क पे कम्युनिकेशन हो रही है. अब हमें क्या पता, हम कितने श्योर हैं कि जो डाटा सेंड किया जा रहा है वो एग्जैक्टली रिसीवर को ही जा रहा है और किसी को नहीं जा रहा. क्योंकि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क पे ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम डेडिकेटेड कोई भी चैनल यूज़ नहीं कर रहे. जाहिर सी बात है, जब भी सेंडर ने डाटा सेंड करना है रिसीवर को, तो सेंडर टू रिसीवर कोई ऐसा कम्युनिकेशन चैनल या कोई ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया नहीं यूज़ हो रहा जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जिसमें ये सेंडर को ये श्योरिटी हो कि रिसीवर और उसके दरमियान कोई और सिस्टम नहीं है जो उसके डाटा को कैच नहीं कर सकता या उसके डाटा को ट्रेस नहीं कर सकता. ठीक है, सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क दैट वी हैव टू कम्युनिकेट इन नेटवर्क, then it is possible that so many systems can be connected with the network and anyone can be trace our data. Okay, so for this purpose what we have to do, we have to secure our data. Okay, we have to secure our data. So the main thing about the cryptography is that we have to achieve confidentiality. Okay, we have to achieve the confidentiality. What is confidentiality? It's basically the state of being secret. Okay, the state of being secret, you have to secure your data. Okay, सो कॉन्फिडेंशियलिटी. कंप्यूटर में अगर आप बात करो तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हो और आपका मैसेज किसी ने नहीं पढ़ा या आपका मैसेज सेंड किसी और ने नहीं देखा, तो इसका मतलब कि आपका जो मैसेज है वो आपका सिक्योर है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है नेटवर्क में कोई भी आपका जब कोई भी सेंडर डाटा सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो आपका जो मैसेज है वो कोई भी आपका मैसेज ट्रेस कर सकता है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो रहती ही नहीं. तो उस टाइम पर आप, मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी ज़ीरो हो गई है, मतलब हमारा जो डाटा सिक्योर है वो अब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है. आपका डाटा सिक्योर करने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना है. व्हाट्स द टेक्निक्स आर बेसिकली, सपोज सेंडर ने डाटा सेंड किया है हाय, कोई भी मैसेज हो सकता है. एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि सेंडर डाटा सेंड कर रहा है हाय का. ठीक है, अब वो जो हाय है वो बेसिकली क्या है, वो आपका एक प्लेन टेक्स्ट है. हाय आपका क्या है, हाय आपका एक प्लेन टेक्स्ट है. ठीक है, अब प्लेन टेक्स्ट हमने एज इट इज़ तो नहीं भिजवाना रिसीवर तक, हमने इसको सिक्योर करना है. मतलब इसको हमने किसी ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है कि अगर कोई इसको ट्रेस कर भी ले तो वो इसको रीड ना कर सके, वो इसको समझ ना सके कि हम कह क्या रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स मतलब कि हम अगर डाटा अपना सेंड कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म में सिक्योर होना चाहिए कि कोई उसको अगर ट्रेस भी कर लेता है, कोई उसको अगर हैक भी कर लेता है तो उसको वो रीड ना कर सके, उसको समझ ना लगे कि एक्चुअली में कि डाटा है क्या. सो सेंडर सेंड कर रहा है उसको सपोज हाय. ठीक है, और हाय क्या है, इट्स अ प्लेन टेक्स्ट, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है. अब नेटवर्क में क्या होगा, उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा. ठीक है, इनक्रिप्शन होगी यहाँ पे. अब इनक्रिप्शन में डिफरेंट ऑल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं. उन ऑल्गोरिदम्स में मतलब डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं दैट हाउ कैन यू इनक्रिप्ट योर डाटा. आप अपने डाटा को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो. ठीक है, डिफरेंट मैथड्स हैं. यहाँ पर की यूज़ की जाती है.
अब एक ऐसी की अप्लाई कर दिया आपके डाटा पे जिसने आपके डाटा को कन्वर्ट कर दिया अनरीडेबल फॉर्मेट में, अनरीडेबल टेक्स्ट में, ठीक है, ऐसा टेक्स्ट जिसको अब आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। इंक्रिप्शन क्या है कि एक ऐसी की अप्लाई हो गई जिसने आपके डाटा को क्या कर दिया, आपके मैसेज को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया अनरीडेबल फॉर्मेट में। अब वो अनरीडेबल फॉर्मेट क्या कहलाता है आपका, वो आपका साइपर टेक्स्ट कहलाता है। बेसिकली इट्स द डेफिनेशन ऑफ द साइपर टेक्स्ट ऑल्सो दैट, आप इसको यूं भी कह सकते हो, अ साइपर टेक्स्ट कंटेन सच काइंड ऑफ द टेक्स्ट दैट कैन नॉट बी रीडेबल, ओके, जो रीडेबल ही नहीं है, ठीक है। अब अनरीडेबल फॉर्मेट में जब आपका डाटा कन्वर्ट हो गया तो वो आपका क्या कहलाया, साइपर टेक्स्ट। अब यहाँ से डाटा क्या होगा, आपका डाटा जाएगा, आपका डाटा रिसीवर के पास आना है। सेंड किया आपने डाटा, जैसे आपने सेंड किया वो प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट से फिर उसको क्या किया यूज़र ने, उसको इनक्रिप्ट कर दिया बाय अप्लाइंग अ की। जैसे ही इनक्रिप्ट किया वो साइपर टेक्स्ट हो गया। साइपर टेक्स्ट मीन्स अनरीडेबल टेक्स्ट। अनरीडेबल टेक्स्ट मीन्स कि आपका मैसेज हाई था, हाई से वो कन्वर्ट हो गया BW हो गया। अब BW तो कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब कोई वर्ड नहीं बनता। अगर यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, जिसको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके डाटा को एक्सेस कर सके, अगर वो आपके मैसेज को रीड भी अब यहाँ पे करता तो उसको तो समझ ही नहीं आएगी कि एक्चुअली में डाटा क्या है, एक्चुअली में आपका मैसेज क्या है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ वो BW हो गया। अब यहाँ से वो रिसीवर को मैसेज आ रहा है। अब रिसीवर के पास जो मैसेज आ रहा है, हम कह रहे हैं कि जब हम इनक्रिप्ट करते हैं डाटा तो वो कोई भी रीड नहीं कर सकता, मतलब इस फॉर्म में हमने इसको इनक्रिप्ट करना है कि उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। अब जैसे ही वो रिसीवर के पास आएगा तो रिसीवर भी ऑब्वियसली उसको जो है वो रीड नहीं कर सकता, तो रिसीवर को भी क्या करना है, रिसीवर को भी डिक्रिप्ट करना है। यहाँ पर अब जो साइपर टेक्स्ट था उस साइपर टेक्स्ट को कन्वर्ट दोबारा करना है प्लेन टेक्स्ट में। उस साइपर टेक्स्ट को जिसको कन्वर्ट किया था हमने, मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसको हमने वो फॉर्म दे दी थी जिसको हम रीड नहीं कर सकते, उसको हमने ओरिजिनल टेक्स्ट में, हमने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। जब हम उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस स्टेट को हम कहते हैं डिक्रिप्शन, ओके। जब हम ओरिजिनल डाटा को, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब हम ओरिजिनल डाटा को मीन्स प्लेन टेक्स्ट को, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट into a unreadable format, then we can set its encryption, वो आपकी क्या encryption है। और जब आपके साइपर टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं into plain text तो वो आपकी डिक्रिप्शन है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट जब साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है तो वो आपकी इनक्रिप्शन है, और जब आपका साइपर टेक्स्ट कन्वर्ट होता है आपका प्लेन टेक्स्ट में तो वो आपकी डिक्रिप्शन होती है, ठीक है। अब जब रिसीवर के पास डाटा पहुंचेगा तो किस फॉर्म में होके पहुंचेगा, अगर तो BW आएगा तो रिसीवर को तो BW नहीं पता कि BW क्या है, तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसको क्या होना होगा, वो इसको डिक्रिप्ट करेगा, उसको ओरिजिनल मतलब उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, एंड देन रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। सो आपका जो सेंडर और रिसीवर के बिटवीन जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, वो बेसिकली अनसिक्योर होता है। उस अनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए, उस कॉन्फिडेंशियलिटी को ख़त्म करने के लिए बेसिकली इस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम अपने डाटा को ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको कोई भी रास्ते में रीड ना कर सके, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। So basically this is the concept of the cryptography. So cryptography, we can consider that it's a key that is basically used to convert the data into unreadable format, okay. We can set that it's a key that we have to use it to convert the data to unreadable format, okay. It's basically the complete process of the cryptography. So now what's the relationship between cryptographic keys and password, okay. cryptographic keys और password के between का क्या relation है, क्रिप्टोग्राफी भी बेसिकली की है, लेकिन क्या पासवर्ड को भी हम ऑफनली हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी की ही है, बट क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं, क्या डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली पासवर्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड क्रिप्टोग्राफी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके।
वी हैव टू यूज़ क्रिप्टोग्राफी ड्यूरिंग द नेटवर्क कम्युनिकेशन. जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम क्रिप्टोग्राफी की को यूज़ करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Cryptographic keys are used to read an encrypted message. Okay, cryptographic key क्या करती है, आपके मैसेज को ये बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं टू रीड एन इनक्रिप्टेड डाटा. ऐसा डाटा जिसको इनक्रिप्ट किया गया हो उसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी की यूज़ करते हैं. मतलब ये डाटा इनक्रिप्ट हुआ हुआ है हमारा यहाँ पर. ठीक है, डाटा हमारा इनक्रिप्ट मतलब डाटा हमारा चेंज हो गया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमने की अप्लाई कर दी, इसको हमने चेंज कर दिया, सिक्योर कर दिया. जैसे इसको सिक्योर किया वो कन्वर्ट हो गया इनटू साइपर टेक्स्ट. साइपर टेक्स्ट मीन्स अनरीडेबल फॉर्मेट. उस अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. अब जब इसको हमने दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इनक्रिप्टेड डाटा को रीड करने के लिए हम की यूज़ करेंगे. जैसे आप घर में लॉक यूज़ करते हो ना, की क्या करता है, लॉक अनलॉक और लॉक करने के लिए. तो अब इनक्रिप्शन मतलब आपका डाटा लॉक हो गया है. ठीक है, और आपने अपने डाटा को क्या करना है, अनलॉक करना है. जब दोबारा अनलॉक करना है तो आप क्या करोगे, जो क्रिप्टोग्राफी की आपने की यूज़ की होगी उसको आप यूज़ करोगे. ठीक है, सो आप अपने डाटा को लॉक और अनलॉक इन सिंपल वर्ड्स यू कैन सेट दैट वी हैव टू यूज़ क्रिप्टोग्राफी की टू लॉक और अनलॉक द डाटा. हम अपने डाटा को या अपने मैसेज को लॉक करते हैं, लॉक मीन्स सिक्योर करते हैं. ठीक है, और बाद में उसको अनलॉक करने के लिए भी हम एक की यूज़ करते हैं. वो जो की हम यूज़ करते हैं वो आपकी क्रिप्टोग्राफी की है. ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका डाटा इनक्रिप्ट हुआ होता है उस डाटा को, इनक्रिप्टेड डाटा को रीड करने के लिए आप बेसिकली जो की यूज़ करते हो दैट इज़ द क्रिप्टोग्राफी की. ओके, सो की on the other hand, password. What is password? Password are used for authentication to enter a system. Suppose if you have to enter into a computer system, if you want to use a computer system, if you want to log in into a computer system, okay, or log in into a Google, Gmail, whatever the social media is it. Okay, if you want to log in that, you have to use a password. So password is the another thing. Okay, it's just for the authentication, it's just for checking that is it you are or not. ओके, क्या अभी बाकी आप ही हो, कोई और तो नहीं है, कोई अनऑथराइज पर्सन तो नहीं है, आप ही सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हो, कोई और तो नहीं एक्सेस करना चाह रहा. सो बेसिकली पासवर्ड इज द अनदर थिंग वी हैव टू यूज़ फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर अ सिस्टम. ओके, आप सिस्टम में एंटर होने के लिए, लॉग इन करने के लिए आप पासवर्ड यूज़ करते हो. On the other hand, cryptography is totally another thing. Okay, key is not synonymous with password. आप की को ये नहीं कह सकते कि की आपकी क्या है, पासवर्ड है. जबकि आप पासवर्ड को कह सकते हो कि पासवर्ड कैन बी अ की. ओके, पासवर्ड कैन बी यूज एज अ की. पासवर्ड को आप यूज़ कर सकते हो एक की के तौर पे. ठीक है, बट की को नहीं आप कर सकते. की इज़ यूज्ड बाय दिस सॉफ्टवेयर. अ ह्यूमन कैन ऑल्सो to process a message by using cryptography algorithms. Okay, algorithms are basically the methods, different process through which we have to encrypt the data, through which we have to convert our plain text into a ciphertext. Okay, through which we have to convert our plain text into a unreadable text. Okay, ciphertext is basically the unreadable format na of the message. So algorithms are basically the different process. You can set that algorithms are basically the different way. In your last lecture, those students who didn't attend the class, they missed their lecture. Okay, हमने वहाँ पे read out किया था that how you have to apply such kind of the algorithms. Okay, so algorithms आपके वो हैं जो आपको बताते हैं कि आप अपने किस तरीके से आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है उसमें, अपने साइपर टेक्स्ट में या अपने अनरीडेबल फॉर्मेट में. ठीक है, की को आप की बेसिकली कौन यूज़ कर रहा होता है, आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है या कोई भी ह्यूमन भी यूज़ कर सकता है अपने डाटा को पहुंचाने के लिए. बेसिकली स्टूडेंट्स, यू नो what is cryptography, although now it's a very popular but it's not a recently innovative थिंग. ये अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी, जबकि रूम के बादशाह इसको यूज़ किया करते थे. जब वो अपना पैगाम किसी को पहुंचाते होते थे तो वो इस चीज़ को यूज़ करते थे, क्रिप्टोग्राफी मेथड को यूज़ करते थे. ठीक है, तो ये सब वेरी ओल्ड मेथड, लेकिन अब ये बहुत पॉपुलर हो चुका है क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है. सो वी शुड हैव टू सिक्योर अ डाटा. सो फॉर सिक्योरिंग अ डाटा वी हैव टू यूज़ अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स. ओके, सो पासवर्ड इज़ जनरेटेड. पासवर्ड को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, खुद से हम इसको जनरेट करते हैं. उसको हम रीड भी कर सकते हैं, उसको हम याद करते हैं, उसको हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं फॉर अ ह्यूमन यूज. ओके, इफ़ यू फॉरगॉट आवर पासवर्ड देन वी कैन रिप्रोड्यूस इट. ओके, सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस ऑफ पासवर्ड एंड क्रिप्टोग्राफी. ओके,
Cryptography is a specific key that is used to secure our data. Secure means that is used to convert original data into an unreadable format. Or password is basically that is used to log in into system, that is used to authentication. Okay, we can generate the password, we can read it, we can remember it, we can reproduce the password for a human use. Okay, so basically this is the main differences. You have to learn it as it is. Next one is basically the characteristics of a good password. So a good password should be difficult to guess or crack. Okay, no one can guess it and no one can crack it. Okay, at least 8 characters long. It should be at least eight characters long. Doesn't contain a complete name. A password doesn't contain a complete name. Don't make a password of your of a complete word, or of your name, of your kid's name or company name. Okay, because it can easily be recognizable. Is significantly different फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड्स. प्रीवियस पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए. मतलब आपने जो भी पहले की पासवर्ड यूज़ किया और अगर आपका वो पासवर्ड किसी को पता चल गया और आप नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा से पासवर्ड रीप्रोड्यूस कर रहे हो, देन यू शुड हैव टू जनरेटेड लाइक दैट कि उसकी सेंस जो है पहले वाले पासवर्ड से टोटली डिफरेंट हो, ताकि कोई भी इजीली इसको गेस ना कर सके. कंटेन अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स, numbers and symbols. It can contain such kind of the symbols or such kind of the letters. Okay, so it's basically the first part of your lecture. You have to learn it. Okay, what you have to learn it, the characteristics of a good password. This one you have to learn it as it is, and the relationship between cryptography, keys and password. Okay, basically these two things you have to learn it. Okay, it's just for your understanding. Okay, thank you students. I hope that you can understand it, or if you have any question you can shoot at, you can ask from me. Okay.